गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। हर घर के बाहर लोग खड़े होकर एक ही बात कर रहे थे, गैस की कमी। भाई अब तो चूल्हा भी नहीं जल रहा। इतनी महंगी गैस हो गई है कि खरीदना मुश्किल है। इसी बीच गली के मोड़ पर गुनगुन और ननकू खड़े बात कर रहे थे। गुनगुन ने भारी आवाज में कहा, भाई ननकू, एक तो गैस मिल नहीं रही और जो मिलती है वो इतनी महंगी कि हमारे जैसे लोग खरीद ही नहीं सकते। ननकू ने गहरी सांस ली। हाँ भाई, हालत तो बहुत खराब है, समझ नहीं आता क्या करें। गुनगुन थोड़ा हंसते हुए बोला, चलो जो होगा देखा जाएगा, नहीं तो सुबह शाम बीबी से डांट खानी पड़ेगी। दोनों हल्का मुस्कुराए, लेकिन दिल के अंदर चिंता साफ दिख रही थी। उस दिन ननकू अपने खेत में बैठा फसल देख रहा था। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े गोबर पर गई। वह सोच में पड़ गया। अरे, इससे तो गैस भी बन सकती है। उसे याद आया कि गांव के बड़े लोग कभी कभी गोबर गैस, बायोगैस की बात करते थे। ननकू के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। वह तुरंत बाजार गया और एक बड़ा ड्रम, पाइप और कुछ सामान खरीद लाया। अगर ये काम कर गया तो मेरी भी समस्या हल और गांव की भी। पूरा दिन मेहनत करने के बाद आखिरकार उसका पहला गैस सिस्टम तैयार हो गया। जब पहली बार उसके घर में उस गैस से चूल्हा जला तो ननकू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई ननकू अपने घर में खुद गैस बना रहा है। कि अगले दिन गुनगुन दौड़ता हुआ आया। भाई ननकू, मेरे लिए भी बना दो ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है भाई, कल आ जाना। अगले दिन गुनगुन आया और 700 रुपए देकर अपना गैस ले गया। भाई तुम तो कमाल कर दिए, क्यों ना तुम दुकान खोल लो। ननकू को ये बात पसंद आ गई। कुछ ही दिनों में ननकू ने गांव में अपनी छोटी सी गैस की दुकान खोल ली। लोग लाइन लगाकर आने लगे। सबको सस्ती और अच्छी गैस मिल रही थी। ननकू का काम तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन गुनगुन फिर आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खुशी नहीं, चिंता थी। भाई कुछ पैसे चाहिए थे, घर में बहुत परेशानी है। ननकू ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, सब काम में लग जाते हैं। गुनगुन चुप हो गया। उसे पता था ननकू झूठ बोल रहा है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस रात गुनगुन सो नहीं पाया। घर में खाने तक की दिक्कत थी। आखिरकार मजबूरी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया। रात को वह चुपके से ननकू के गैस प्लांट पर गया और वहां से गैस भर ली। अगले दिन उसने उसे बाजार में बेच दिया। जो पैसे मिले उससे उसने घर का राशन खरीदा, लेकिन दिल में एक बोझ था। मैंने गलत किया। जब ननकू को पता चला कि गैस चोरी हुई है तो वह रात को छुप कर देखने गया, और वहां उसने क्या देखा? गुनगुन गैस भर रहा था। ननकू उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसे याद आया। वो मदद मांगने आया था और मैंने मना कर दिया। गलती उसकी नहीं, मेरी है। ननकू का दिल पिघल गया। अगले दिन ननकू खुद गुनगुन के घर गया। भाई गुनगुन, मुझे एक आदमी की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? गुनगुन चौंक गया। मैं? धन्यवाद दोस्त, और मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी गैस चोरी की थी। ननकू मुस्कुराया। मुझे सब पता है, और मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। अब दोनों साथ काम करने लगे। गुनगुन मेहनत से काम करता और ननकू उसे बराबर हिस्सा देता। धीरे धीरे उनका काम और बढ़ गया। गांव में हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। एक दिन ननकू गुनगुन से मुस्कुराते हुए बोला, भाई गुनगुन, अच्छा हुआ तुम मेरे साथ काम करने लगे, नहीं तो मैं ये सब अकेले कभी नहीं कर पाता। गुनगुन ने भावुक होकर कहा, नहीं भाई, धन्यवाद तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। जब मैं मुश्किल में था तब तुमने मेरा साथ दिया। मैंने गलती की थी, तुम्हारा गैस भी चोरी किया था, लेकिन तुमने मुझे डांटा तक नहीं।
उसकी आंखों में हल्की नमी थी। अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं गलत रास्ते पर चला जाता। ननकू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, हाँ भाई, चोरी करना गलत बात है। ये इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है और मैं नहीं चाहता कि मेरा इतना अच्छा दोस्त कभी गलत रास्ते पर जाए। थोड़ा रुककर ननकू बोला, और मुझे भी माफ कर देना। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। गुनगुन मुस्कुराया। कोई बात नहीं दोस्त, तुमने समय रहते मुझे संभाल लिया, यही सबसे बड़ी बात है। तुमने मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया, इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और उसी दिन से उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। मुसीबत में पड़े दोस्त की मदद करनी चाहिए, यही सच्ची दोस्ती की पहचान होती है। चोरी करना सबसे बड़ा पाप है, यह इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, इसलिए हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको यह सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और सीख देने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें।